8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आएंगे और गृह मंत्री का दौरा सीतामढ़ी जिले के साथ पूरे मिथिला के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये दौरा न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक और विकास के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन पुनौरा धाम स्थित जानकी मंदिर के भव्य निर्माण कार्य की आधारशिला रखी जाएगी, तो साथ ही कई योजनाओं की शुरुआत करते हुए अमित शाह के मिशन 2025 की रणनीति भी यहां पर साधते हुए नजर आएंगे। बीजेपी ने राम मंदिर के जरिए देश में सालों तक सियासत की है और राम मंदिर के निर्माण के साथ हिंदुत्व वोट बैंक को अपने से जोड़कर रखा है। सीतामढ़ी के जानकी मंदिर पुनौरा धाम के विकास और सौंदर्यीकरण का मुद्दा हमेशा से उठता रहा है और अब एनडीए बिहार विधानसभा 2025 से ठीक पहले जानकी मंदिर के भव्य निर्माण और सौंदर्यीकरण करके मिथिलांचल सहित बिहार में बड़ा संदेश देना चाहती है और इस बार लगातार राजनीति भी शुरू हो गई है। तो वहीं प्रशांत किशोर ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तीखा हमला बोला है, सुनिए। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग सिर्फ इनको बिहार खाली चुनाव में दिखता है। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, अगर चुनाव के अलावा पिछले 10 बरस 15 बरस में राहुल गांधी, अमित शाह या मोदी जी एक रात भी बिहार में बिताए हों तो आप हमको बता दीजिए, हम आपका बात मान लेंगे। ये खाली वोट मांगने के लिए आते हैं। सीतामढ़ी में मंदिर, अरे भाई सीतामढ़ी में लोग पानी पिए बगैर मर रहे हैं और यहाँ पर आकर हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा लगा रहा है। पहले पानी सीतामढ़ी में गांव-गांव में पानी के पीने की समस्या है, उस पर अमित शाह नहीं आ रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लगवाने। तो मेरे भाई, आप पहले सीतामढ़ी के लोगों को पानी पीने का व्यवस्था करवाइए। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और नल जल योजना में हजारों करोड़ का लूट किया है। लोग पानी के बगैर मर रहे हैं और ये लोग हिंदू मुस्लिम और अगड़ा पिछड़ा कर रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी पटना से मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, जिस तरह से अब मिथिलांचल के दौरे पर रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर 25 से जो 30 सीटें आती हैं उसको साधने की एनडीए की भरपूर कोशिश भी है, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बड़ा अपडेट आ रहा है कि 8 तारीख को अमित शाह जो है वो सीतामढ़ी में दिखेंगे, लेकिन उससे पहले 7 तारीख को ही पटना वो करीब 8 से 8:30 के बीच जो है वो पहुंचेंगे। और खबर ये भी है कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है शीर्ष नेताओं के साथ चुनावी जो तैयारी है उसका जायजा उनके तरफ से लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर है कि पुनौरा धाम आने से पहले अमित शाह पटना में जो है वो रहेंगे। और अभी आपने देखा कि प्रशांत किशोर जो सवाल उठा रहे थे कि एक रात भी बिता कर देखे, तो अब गृह मंत्री जो है वो एक दिन पहले ही जो है वो पटना आ रहे हैं। तो उनके पटना आने से तो एक तो विपक्ष की तरफ से जो है वो निशाने पर रहेंगे, लेकिन चुनावी माहौल है, चुनावी जो है वो सीजन भी है और ठीक से 1 से 1.5 महीने बाद जो है बिहार में चुनाव होने हैं। तो उसकी तैयारी कैसे चल रही है, बीजेपी की तैयारी कैसे चल रही है, उन सभी बातों पर उनकी जो है सभी नेताओं से चर्चा होनी है। मणिभूषण, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आए हैं कि क्या कोई बड़े नेता जो हैं, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर कोई और नेता का जिक्र कर रहे थे कि क्या वो एक रात भी बिहार में बिताए हैं और क्या वो बिहार की दिक्कतों को समझ पा रहे हैं कि क्या आखिरकार बिहार में दिक्कत क्या है। सीतामढ़ी में तो आ रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी के लोगों को पानी का संकट वहां पर है, तो इसका भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह एक रात के लिए रुकेंगे, राजधानी पटना में रहेंगे। अब इसको भी लेकर जोड़कर कैसे देखा जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर अब फिर हमलावर होंगे कि मेरे कहने के बाद ये शेड्यूल को चेंज कर दिया गया है। देखिए, राजनीति जो है वो अवसर के हिसाब से होती है, जिनके पाले में गेंद होती है तो उसी हिसाब से उस गेंद को खेलने की कोशिश जो है वो की जाती है जी। प्रशांत किशोर कई मौकों पर जो है वो बीजेपी के तो जो है अब प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से अब धीरे धीरे कोसने भी लगे हैं। लेकिन शुरू से जो है विपक्ष की तरफ से आरोप उन पे लगाया जाता है कि वो बीजेपी के बीच में है। देखिए, अमित शाह आ रहे हैं और बड़े दिनों बाद बिहार जो है वो आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बिहार में जो चुनावी तैयारी बीजेपी की चल रही है उसकी जो है वो तैयारियों का जो जायजा लेंगे। और ठीक
अगले दिन सुबह 9:30 बजे वो फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर से जो है वो सीतामढ़ी पहुंचेंगे। वहाँ पे पूरा एनडीए सरकार जो है वो दिखेगा और माँ जानकी का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार, उसका शिलान्यास जो है वहाँ पे किया जाएगा। ये खबर भी बताई जा रही है कि जिस आर्किटेक्ट ने अयोध्या में राम मंदिर में जो अपना योगदान दिया था, उसका नक्काशी किए हुए था, वही आर्किटेक्ट जो है यहाँ पे भी जो है वो रहेंगे और उन्हीं के देख रेख में जो है वो निर्माण होगा। और समय भी बताया जा रहा है कि शायद 26 से 27 महीने जो है वो लगेंगे इस मंदिर को निर्माण करने में। और जो वहां से जो ऊंचाई है राम मंदिर का, वहां से 5 मीटर जो है छोट जो गुम्बद होगा वो होगा। तो कल जो है एनडीए का दिन होगा और अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो जमकर राजनीति होगी। और ये भी देखना होगा कि एनडीए की तैयारी और खासकर बीजेपी की अपनी चुनावी तैयारी क्या है, उसका जायजा अमित शाह कर लेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चलें कि अभी धार्मिक मंच से एक बार फिर से राजनीति देखने को मिलेगा। मिथिला में बीजेपी का ये बड़ा दाव देखने को मिल रहा है, चूंकि मिथिला में 25 से 30 सीट ऐसे हैं जो पूरी तरह से एनडीए चाहती है इसको साधने की कोशिश की जाएगी। और सीतामढ़ी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। इससे पहले कि वो बैठक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पुनौरा धाम से अमित शाह एक बड़े मिशन की शुरुआत करेंगे।